जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का जो क्लास होगा दोस्त नंबर सिस्टम से ही होगा और नंबर सिस्टम एपिसोड ये होगा मेरा 7। इससे पहले हम नंबर सिस्टम का 9 वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। आप लोग एक एक करके आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम को ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में अच्छे से अच्छे यानी बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप चलते चलते हाई लेवल यानी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम का जो भी पैटर्न होता है, नए पैटर्न साथ साथ ओल्ड पैटर्न को भी हमने लेकर सॉल्व किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे एक एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज हम लेकर चलते हैं एपिसोड 7 में बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक से दोस्तों पहला क्वेश्चन होगा और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, एकदम छोटा छोटा बेसिक लेवल से आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। क्वेश्चन है किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग 25 है। तीसरा भाग 25 है दोस्तों। सबसे पहले हम भाग के बारे में जान जाए। हमें एक संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। एक संख्या है, वह संख्या हमें पता ही नहीं है तो हम क्या मान लें, x मान लेंगे ना। तीसरा भाग एक संख्या मान लिए। और अब बोला है संख्या के चौथाई का, यानी चौथाई समझ रहे हैं क्या होता है। चौथाई का अर्थ होता है गुणा, यानी का अर्थ होता है गुणा और चौथाई का अर्थ होता है 1/4। ठीक है, का तीसरा भाग, का यहां पे दे दिया है तीसरा भाग यानी 1/3 कितना है, 25 है। तो वह संख्या क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x इक्वल टू ऊपर ये गुणा होगा तो x आ जाएगा और ये हो इक्वल टू 25 और बट्टे में 4×3 12। तो अब ये जब इक्वल टू है तो तिरछा गुणा कर देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 गुणे 25 यानी 25 में और 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर 300। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको 300 हुआ। आया समझ में दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए भाग जो होता है ना, किसी भी संख्या का जो भाग दिया हुआ, यहां पे x हमने वेरिएबल मानना और इसका बट्टे में आधा 2 हो गया यानी 1/2 भाग हो गया, आधा हो गया 1/3 उसका तीसरा भाग हो गया, 1/4 उसका चौथा भाग हो गया, 1/5 उसका 5वां भाग हो गया। यानी एक संख्या का जितना भाग पूछे उससे हमें क्या कर देना है, बट्टे में रख देना है। अब बोलिएगा तो ऐसे भी हम रख सकते थे 1/4 का 3 इक्वल टू 25, ऐसे भी ये सॉल्व हो जाएगा, सेम वही आंसर आएगा। ठीक है, तो कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल एकदम बच्चे का ही क्वेश्चन है। बच्चे समझ रहे हैं ना, जो दूसरे तीसरे क्लास में इस सब क्वेश्चन को सॉल्व किया करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा क्वेश्चन। किसी संख्या के 1/3 के, किसी संख्या के 1/3, देखिए दोस्त एक संख्या है इसका 1/3 यानी का करके 3 कर देते हैं, 1/3 हो गया। यानी 1 से में हम 3 से भाग दें या 1/3 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तिहाई के 1/4 की का अर्थ गुणा 1/4 का अर्थ भी गुणा 2/3। ठीक है, 6 है, कितना है दोस्त, 6 है। तो संख्या क्या है। अब हम क्या करेंगे दोस्त, देखिए इसको हम काट देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 3 के 9, 9 दूना 18 यानी x/18 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 छके 108। ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन।
कहीं आप लोग को डाउट नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझ में भी नहीं आएगा और हम ज्यादा इसमें मेहनत करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। यदि किसी संख्या की 1/4 का, यानी किसी संख्या है, कोई एक संख्या मान लेते हैं, एक संख्या की 1/4 का, 1/4 का 1/3, 1/3 भाग 15 है। ठीक है, तो संख्या क्या है? अब क्या है दोस्त, इसमें क्या करना है बताइएगा। 4 3 12 यानी 1/12 इक्वल टू 15। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 गुणे 15 यानी 180। ये होगा आपका आंसर। देख रहे हैं, बिल्कुल इजी है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और थोड़ा सा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है ये देखा जाए। देखिए, सम संख्या के बारे में आपको पता होगा, विषम संख्या के बारे में पता होगा। ठीक है, तो क्या होता है सम संख्या और विषम संख्या? यानी सम में भी 2-2 का गैप होगा लगातार अगर किया जाए तो, और विषम में भी 2-2 का गैप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए, बोला है, आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 96 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? यह है क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सम संख्या। तो सम संख्या 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे होता है ना, ये हमारी संख्या होती है। अब इस संख्या में हम देखेंगे सम संख्या कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है 2 आपका सम संख्या, 4 भी है सम संख्या, 6 भी है सम संख्या। समझ में आ रहा? अब हमें विषम संख्या कौन सी है? तो देखिए यहां पे विषम संख्या देख लिया जाए। तो ये हो गया विषम संख्या, 3 भी हो गया विषम संख्या, और 5 भी हो गया विषम संख्या। ठीक है, सम विषम सम विषम यानी विषम सम विषम सम, इस प्रकार से हमारी संख्या चलती है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम यहां पे कुछ प्रूफ करना चाहते हैं कि पहला अगर विषम संख्या मेरा 1 है तो हम कितना जोड़ेंगे तो दूसरा विषम संख्या आएगा? तो 2 जोड़ेंगे ना। फिर जब 3 है तो तीसरे में हम कितना जोड़ेंगे तो हमारा विषम संख्या आएगा? तो 2 आएगा। अरे समझ में? यानी एक विषम से दूसरे विषम में जाना हो तो हमें कितनी संख्या को जोड़ना पड़ेगा? 2। और एक सम संख्या से हमें दूसरी सम संख्या नहीं लगातार सम संख्या में जाना हो तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? उसमें भी 2। देख लीजिए, 2 के बाद हमें 4 पे आना हो तो कितना हम ऐड करेंगे? तो 2। 4 के बाद अगर हमें 6 पे आना हो तो कितना हम ऐड करेंगे? तो 2। आ रहा है समझ में हम क्या बताना चाहते हैं? चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, ये समझने की बात है। अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 लगातार सम संख्या है। तो पहले अगर हम संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्त? दूसरी संख्या x + 2 हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने बताया 2 होगा तो 2 में अगर अगला हम सम संख्या पे जाना है तो उसमें हमें 2 जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर अगर तीसरी संख्या पे हमें जाना हो, तीसरी संख्या, तो x + 2 +2, क्योंकि हमें ये तो हमारी
पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई। देखिएगा x + 2 आने के लिए हम यहां पे 2 जोड़े हैं और यहां से आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें भी और 2 जोड़ेंगे। आ रहा समझ में? तो अब हमें इन तीनों को जोड़ देने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, तीनों को जोड़ने के लिए बोला है और तीनों का योग क्या दिया हुआ है दोस्त? योग दिया है 96। तो अब इसको हम जोड़ लेंगे x x x यानी 3x और प्लस 2 2 4 2 6 इक्वल टू 96। ठीक है, ये आपको बोला गया है। अब देखिए 3x ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा यानी 90। तो x का मान कितना हो जाएगा? 90/3 यानी 30। ये आपको x का मान निकल गया, x का मान निकल गया 30। 30 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 और फिर 32 में हमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन हमें पूछा है कि इसमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों बड़ी संख्या क्या होगी? 34। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। लेकिन अगर हमें ट्रिक के माध्यम से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि यहां पे तो हम एक एक मेथड को, बेसिक मेथड के बारे में हमने बताया है। ठीक है, बेसिक मेथड के बारे में बताएं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम। छोटा सा ट्रिक होगा बट बहुत लाजवाब होगा। चलिए, तीन संख्या हमें संख्या पता नहीं है, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, ये 3 संख्या है। इन तीनों का योग जो है कितना है? 96 है। ठीक है, तो जब हमें 3 संख्या दे, 5 संख्या दे, 7 संख्या दे, 9 संख्या दे, यानी विषम हमें होना चाहिए। ठीक ना? 3 संख्या दिया हुआ है तो विषम है, तो विषम से हम भाग देंगे। जब भी यहां पे विषम से हम भाग देंगे ना तो हमारी बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी दोस्त? 32। तो 32 से पहले वाली एक संख्या हमें क्या मिलेगी? 30। और 32 से बाद वाली एक संख्या क्या मिलेगी? 34। ये आपका आंसर होगा 34। समझ में आया होगा, है ना? बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्रिक के माध्यम से। तो ये आपका बड़ी संख्या हो जाएगी 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। क्या बोला है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। देखिए फिर यहां पे वही चीज दे दिया गया है। 5 क्रमागत 1 2 3 4 5, वो भी सम संख्या, सम संख्या है ना? सम संख्या का योग कितना है? 250। अब हम क्या करेंगे दोस्त? इससे 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। तो बीच में इसको हम रख दे 50, 2 घटा दें 48, फिर 2 घटा दें तो 46, 50 से 2 बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा? 52, फिर 2 बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 54। अब आपको पूछा क्या है? पूछा है तो छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्त? 46। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? आपके स्क्रीन पे दिखाई देता हो क्वेश्चन। बोला क्रमागत 7 विषम संख्याओं का योग 455 है। 7 दे दिया, देखिए विषम संख्या दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7। हम इसलिए आपको ये रख रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, कहीं आपको कुछ करना, पेन लगाने की कहीं जरूरत नहीं होगी।
ठीक है, चलिए हम जैसे हम बता भी देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो कितना है योग 455 और संख्या कितनी है दोस्त, तो 7 से भाग दे दे। जब 7 से भाग देंगे ना तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, तो भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 छक 42 और 7 पचे 35। ठीक है, अब विषम संख्या बोला है तो घटाएंगे 2 63 61 और 59, फिर ये हो जाएगा 67 69 और 71। ये हमारी सातों संख्या निकल गई। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, तो छोटी संख्या, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। तो अब इसमें से हमें क्या कर देना है, घटा देना है। तो कितना हो जाएगा 71 माइनस 59 यानी 12, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 71 में से 59 जाएगा, आंसर होगा आपका 12। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अगर समझ में ना आया हो या इससे आसान और ट्रिक चाहते हैं, जब भी अंतर पूछ दे तब, जब अंतर पूछेगा ना तो कितना है संख्या, पहले ध्यान दीजिएगा, हमें संख्या के बारे में पता करना होगा। ये जानकारी मिल गई, अंतर कितना चल रहा है, तो 2 का चल रहा है। तो संख्या जो है 7 गो है, संख्या 7 संख्या है, अंतर 2 का है, तो अंतर 2 घटा दीजिए, यानी 7 से गुणा करके 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12। ये आपका कंसेप्ट सम संख्या में भी लगेगा और विषम संख्या में भी लगेगा। केवल घटाने के लिए जब अंतर पूछे बड़ी और छोटी संख्या में तब भी काम करेगा, अन्यथा और किसी में काम नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्त, क्रमागत 9 विषम संख्याओं का, 7वां नंबर क्वेश्चन, 9 विषम संख्याओं का योग 567 है, कितना है 9 है। ठीक है, तो अब हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 छक 54, 9 छक 54 और फिर बच जाएगा कितना 2 29 27। कितना संख्या हमें कितनी संख्या है 9 संख्या। तो बीच वाली संख्या हमारी एक हो गई 63, 4 इधर लेफ्ट में है 4 राइट में, यही हमें करना है। तो पूछा क्या गया है ये ध्यान देते हैं, तो बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है, बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, जब यहां पे हम 4 इधर जाएंगे और 4 इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 65 67 69 और 71, यानी बड़ी संख्या हो जाएगी 71। फिर इसे आएंगे घटेंगे तो 61 59 57 और 55, तो 55 में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आ रहा समझ में। अब देखिए आपका ट्रिक यहां पे क्या काम होगा, जब 2 का अंतर है और हमें 4 ही संख्या है तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। बड़ी संख्या निकालना हो तो 8 जोड़ दीजिए, छोटी संख्या निकालना हो तो 8 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 63 में 8 जोड़ेंगे तो 71 और 63 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55, जो संख्या आ गया आपका। अब यहां पे गुणा कर लिया जाए, तो गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5, 5 7 35 5 40 का 0 हासिल 4, 7 5 35 और 4 39, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, बोला है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 6 गो संख्या है और इसका योग कितना है 180 है, तो प्रत्येक संख्या का औसत अगर हम निकाल दे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन बोला क्या है, तो चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब 6 है ना, यहाँ पे नीचे सम संख्या दिया हुआ है, सम दिया है, तो हम जब सम दिया है तो औसत आ जाएगा क्या 30, यानी बीच वाली संख्या। लेकिन बीच वाली संख्या आएगा ना तो ये हमारा विषम संख्या नहीं है,
हमें इधर बढ़ना पड़ेगा 3 और इधर बढ़ना पड़ेगा 3, तो 3 बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 31, 33 और 35, घटेंगे तो यहाँ पे 29, 27 और 25। तो बोला है कि चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या यही है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 31। समझ में आया होगा। अब ये 30 को आप मत काउंट कीजिएगा, क्योंकि ये विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है, ठीक है। तो इसलिए इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो चौथे नंबर कौन सा संख्या आएगा, तो 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 46, यानी दो संख्या लीजिए, अब अलग अलग आ गया, x और प्लस y, यानी इसका योग जो है 46 है, ठीक है। तथा इसी का अंतर जो है x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, तो 14 है। तो बोला है कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी दोस्त, ये समीकरण हम लोग पढ़े होंगे, इसको काट देंगे, यानी प्लस माइनस इक्वल है तो काट देंगे, यानी ये हो जाएगा 2x, यानी प्लस प्लस करने पर तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 46 में से 30 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 16। तो बड़ी संख्या क्या होगी, आपका आंसर होगा 30। देख लीजिए 30 और 16 जोड़ेंगे तो 46, और 30 में से 16 घटाएंगे तो 14, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किसी संख्या को स्वयं में 10 बार जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन है, यानी एक संख्या है और इसमें स्वयं को 10 बार जोड़ दिया जाए, यानी x प्लस x ऐसे जोड़ेंगे। तो जब 10 बार जोड़ने की बात आ जाए, जितनी बार जोड़ने की बात आ जाए सेम हो, तो x में कितने बार जोड़ दें, तो 10x बार, तो कितना बार हो जाएगा, 11x हो जाएगा। यानी 11x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 264 दिया हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 264/11, यानी 11 दूना 22, 11 चौक 44। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24। यानी ये संख्या है जिसमें और 10 बार जोड़ देंगे लगातार, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 264। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 24। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 11, बोला है दो संख्याओं का योग 78 है। 11 नंबर क्वेश्चन, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 78, पहली संख्या के 5 गुने, यानी ये जो पहली संख्या है ना, x मान लिया पहली संख्या, तो 5x के 5 गुने, तथा दूसरी संख्या के 3 गुने, यानी 3y का योग 318 है, 318 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब दोस्तों यहाँ पे अलग अलग आ गया, अभी जो पहले था प्लस माइनस था तो हमने काट दिया था, अब यहाँ पे अलग अलग आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें इसमें इक्वल करने के लिए, y को इक्वल करने के लिए किससे गुणा कर दें, तो 3 से गुणा कर दें। इसमें हमें नहीं करना है, इसमें 1 से गुणा कर देते हैं, सेम का सेम हो जाएगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, 3x प्लस 3y इक्वल टू 8 के 24, 7 के 21, 23, और ये हो जाएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 318। अब हमें क्या करने पर, सब जब चिन्ह एक ही हो प्लस का, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस करने पर, ठीक है। तो प्लस माइनस करने पे कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 3 में से 3x में से 5x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा, आएगा ना जी। तो -2x इक्वल टू 8 में से 4 जाएगा 4, 11 में से 3 जाएगा 8, 84, यानी माइनस में भी होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। तो y इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो 78 में से 42 को घटा देंगे, क्योंकि एक संख्या तो हमें प्राप्त हो गई, और y का मान निकालना हो तो 42 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
6 और फिर 7 में से 4 जाएगा 3। ठीक है, तो ये 2 संख्या प्राप्त हुई। तो बोला है इसमें क्या कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 42 ना कि 36? या दोस्त ये पहली संख्या हम माने हैं ना, तो दूसरी संख्या तो y का मान आएगा, यानी आंसर होगा 36। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार का आज का क्लास हुआ। और अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको एक से एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।